गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम न्यूमेरिसी में एक चीज़ सीखेंगे। आपको याद है वी हैव लर्न सीक्वेंस। कोई भी चीज़ एक सीक्वेंस में होता है। जैसे अल्फ़ाबेट्स, जब हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं सो हम ए बी सी डी ऐसे बोलते हैं, राइट। हम ए के बाद टी या बी के बाद एफ ऐसे नहीं बोलते, राइट। Whenever we say alphabet, we say A to Z in a sequence. फिर मैंने आपको नंबर्स की भी बताए थे कि जब हम नंबर काउंटिंग शुरू करते हैं, वन से शुरू होती है नंबर्स, फॉरवर्ड काउंटिंग जाते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बोलते हैं, राइट। वन के बाद 10 या टू के बाद 20 ऐसे नहीं बोलते। वी ऑलवेज मेंटेन अ सीक्वेंस। इवन सीक्वेंसिंग के टाइम नंबर्स के अलावा भी हमने दिखाया था। जैसे कभी कभी हम लोग दो ट्रायंगल्स को सजा रहे हैं तो बीच में एक स्क्वायर रखा, तो हमें कितने ट्रायंगल के बाद स्क्वायर रखा है। सो अगर मुझे रिपीट करना है, सो इफ़ आई कीप 3 ट्रायंगल्स देन 1 स्क्वायर, उसके बाद फिर से मैंने ट्रायंगल्स रखा तो 3 के बाद मुझे स्क्वायर में रखना है। वी शुड मेंटेन सीक्वेंस, बिकॉज कोई चीज़ भी हम सीक्वेंस में करते हैं तो वो हमारे लिए इजी हो जाती है। अगर सोचो नंबर्स हम सीक्वेंस में नहीं काउंट करते तो हमारे लिए काउंटिंग करना, किसी चीज़ का कितने चीज़ है काउंट करना, कहाँ पे ज़्यादा मोर है कहाँ पे लेस है, वो सारे डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। Now, when you open your numeracy skill sheet book, page number 130, you will see all numbers are standing here and there. देखो 5 पहले खड़ा है, उसके बाद 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 9। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना। Who should stand first? 1, right? Yes. फिर नेक्स्ट लाइन में हमने नंबर्स को सीक्वेंस में सजाया। देखो, आप देखोगे पहले मैंने 1 को बिठाया, फिर 2, फिर 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ना नंबर्स हम जब फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं, यहाँ पे सारे नंबर्स इधर उधर बैठे थे। मैंने इनको फॉरवर्ड काउंटिंग में सीक्वेंस वाइज रेडी किया, राइट। नो यू नो, जब मैंने आपको बताया था मोर और लेस के टाइम, ग्रेटर देन लेस देन के टाइम, जब हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं मतलब 1 से आगे बढ़ते हैं तो हमारी नंबर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, राइट। अगर मैंने आपको 1 चॉकलेट दिया और अगर मैंने आपको 10 चॉकलेट दिया तो आपके पास आपको 1 चॉकलेट दिया और आपकी सिस्टर को 10 चॉकलेट दिया, तो आप किसके पास मोर चॉकलेट है? सिस्टर के पास, राइट। बिकॉज 1 से 10 बड़ा है। सो बच्चों, जब मैंने नंबर्स को सीक्वेंस से समझाया तो आपने एक चीज़ ध्यान दिया, मैंने पहले लेस नंबर लिखा फिर मोर नंबर। जैसे 1 इज लेस देन 2, राइट। तो पहले मैंने 1 लिखा फिर 2, फिर 2 इज लेस देन 3, देखो, फिर 2 के बाद 3, 3 इज लेस देन 4, 4 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 6, 6 is less than 7, 7 is less than 8, 8 is less than 9, 9 is less than 10। तो मैम आपको यही बता रही थी ना, जब हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं नंबर्स की वैल्यू बढ़ जाते हैं। मतलब 1 से 2 ज़्यादा है, 2 से 3 ज़्यादा है, राइट। इसीलिए उन्होंने 1 to 10 जो नंबर लिखा है, उन्होंने फर्स्ट नंबर को बोला है स्मॉलेस्ट। आपको पता है जो सबसे छोटा होता है उसको स्मॉलेस्ट बोलते हैं। और 1 to 10 नंबर्स में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है? मोर कौन है? 10। दैट्स वाई इट इज़ ग्रेटेस्ट या बिगेस्ट। हम बिगेस्ट भी बोल सकते हैं, हम ग्रेटेस्ट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है अगर मेरे पास कुछ भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर है 7, 3, 4, 9। मैंने ऐसे लिखा, पहले मैंने 7 लिखा फिर 3 लिखा फिर 4 लिखा फिर 9। नाउ लेट मी टेक वन अनदर कलर, आई विल राइट हियर। हाँ, मैंने लिखा 7, 3, 9, 4। अभी मुझे बताओ ये सारे नंबर सीक्वेंस में है? नो, दे आर नॉट इन सीक्वेंस।
इन नंबर्स को अगर मैं फॉरवर्ड काउंटिंग में सजाती हूँ, मतलब स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले ढूंढना पड़ेगा 7, 3, 9, 4, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन है? अभी बच्चों, आप जब फॉरवर्ड काउंटिंग शुरू करते हो तो पहले ये चारों नंबर देख के आपको पता कैसे चलेगा छोटा नंबर कैसा है? तो आप सोचो, मैं जब 1 से बोलना शुरू करूँगी, सो 1, 2, 3 आता है, मतलब इन 4 नंबर्स में सबसे पहले आता है 3, सो 3 सबसे पहले होगा, सो राइट 3। ठीक है, नाउ उसके बाद कौन आता है? 4, राइट 4। नाउ 1, 2, 3, 4, 4 के बाद 5, 5 यहाँ नहीं है मेरे पास, 6, 6 नहीं है मेरे पास, 7 आता है, 7 है मेरे पास, सो राइट 7 हो गया। 7 के बाद 8, 8 नहीं है मेरे पास, बट 9 है। सी, अभी मैंने जब नंबर को सजाया वो सीक्वेंस में, क्यों सीक्वेंस में है मैं आपको बताती हूँ। देखो 3 जो है वो स्मॉलेस्ट है, 3 इज लेस देन 4, 4 से छोटा है। मैंने पहले बताया, हम जब सीक्वेंस में स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर सजाते हैं या हम फॉरवर्ड काउंटिंग में सजाते हैं, तो मेरा पहला नंबर दूसरे नंबर पीछे वाले आफ्टर नंबर से लेस होता है। फिर 4 के यहाँ पे आफ्टर नंबर कौन लिखा है? 7, सो 4 इज लेस देन 7, 7 इज लेस देन 9। मतलब हमें ऑलवेज नंबर्स को जब सीक्वेंस में लिख रहे हैं, अगर आपको किसी ने कुछ नंबर्स दिया और उन्होंने आपको बोला सीक्वेंस में सजाओ, तो फर्स्ट यू आस्क, मैं उनको स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट में रखूं या बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट? क्यों? अभी यहाँ पे जितने नंबर्स थे उनको मैंने सीक्वेंस में सजाया, तो मैंने 1 से शुरू करके 10 तक सजाया, क्योंकि हमें यही पता है। और 1 इज स्मॉलेस्ट एंड 10 इज बिगेस्ट, 1 to 10 में, राइट। पर अगर नंबर्स ने बोला नहीं, हमें पहले 10 को रखना है, मतलब नंबर्स चाहते हैं आप पहले बिगेस्ट नंबर रखो, फाइन। तो हम पहले बिगेस्ट नंबर से अगर शुरू करते तो हम पहले क्या लिखते? अगर मैंने बोला 1 to 10 जो यहाँ हियर एंड देयर बैठे हैं उनको बिगेस्ट नंबर से सजाओ, तो पहले मैं 10 लिखती, पहले मैं 10 को बिठाती, फिर 9, देन 8, देन 7, देन 6, देन 5, देन 4, देन 3, 2, 1। क्यों? क्योंकि मुझे सामने किसी ने बोला कि आप बिगेस्ट से सजाओ, और नंबर्स ने डिमांड किया कि आप मुझे बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट सजाओ। देखो यहाँ पे बिगेस्ट नंबर कौन था? 10, तो 10 को मैंने पहले लिखा, और स्मॉलेस्ट नंबर 1 उसको मैंने लास्ट में लिखा। ठीक है, एक लाइन में लिखना था पर इसमें जगह नहीं है। मैं आपको, और इसके नेक्स्ट पेज हम देखेंगे ना, हमें समझ में आएंगे। देखो नेक्स्ट पेज में डिफरेंट कलर के सर्कल है, और डिफरेंट कलर के सर्कल में डिफरेंट नंबर्स लिखे हैं। उन्होंने बोला है, देखो और नंबर्स कैसे है? 44, 20, 80, 75, 23, 31। कोई भी नंबर बैठे और किधर भी बैठे, ना वो स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट बैठे ना बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, राइट। तो वहाँ पे लिखा है ऊपर स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, उनको सजाना है। ठीक है, फाइन, हम सजाएंगे। तो पहले हमें यहाँ पे 6 नंबर्स है, राइट। देखो 6 सर्कल है, 6 नंबर्स में कौन से नंबर सबसे छोटा है? देखो आपको कैसे पता चलेगा? 44, 20, तो 44 20 से बड़ा है, तो 44 तो कभी भी स्मॉलेस्ट नंबर नहीं हो सकता है, राइट। सो नाउ गो टू 80, 80 तो 20 से बहुत बड़ा है, सो नहीं। अभी तक देखो, अभी तक मैंने 3 नंबर को देखा, उसमें से अभी तक 20 सबसे मुझे छोटा मिला। आगे देखते हैं, ऐसे देखना है। फिर आया 75, 75 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 20, क्योंकि आपको ग्रेटर देन लेस देन पता है ना, वो ऐसे आप देख सकते हो। नाउ आया 23, 23 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 20। नाउ आया 31,
सो 31 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 20। तो क्या करें, इसका मतलब है यहाँ पे जो 6 नंबर्स है इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 20, तो राइट 20 हियर। ठीक है, जैसे 20 लिख दिया 20 को ऐसे कट कर दो। फिर बाकी रहा कौन, 44, 80, 75, 23, 31। अभी इनमें से मुझे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। अभी देखो 44 और 80 में ग्रेटर कौन है, 80, तो 80 तो नहीं है, 44 को पकड़ो। 44 और 75 में बड़ा कौन है, 75, तो वो भी कैंसिल हो गया, 44 अभी भी छोटा है। 44 एंड 23 में बड़ा कौन है, 44, तो 44 मेरा स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है, अभी है 23। नाउ 23 एंड 31 में मैं कंपेयर करूँ, कौन छोटा है कौन बड़ा है, 23, सो राइट 23 हियर। फिर 23 को क्रॉस कर दो। अभी मेरे पास है 44, 80, 75, 31। ठीक है, नाउ 44 एंड 80 में पहले हम लोगों ने बोल चुका है 80 बड़ा है, सो कैंसिल। 44 एंड 75 में 75 भी बड़ा है ना, 44 एंड 31 में 44 बड़ा है, सो यहाँ पे लिखो 31 और 31 को क्रॉस कर दो। सिमिलरली नाउ मेरे पास 3 नंबर है, 44, 80, 75। अभी देखो 44 तो 80 एंड 75 दोनों से छोटा है, इतनी देर से हम देख रहे हैं, सो राइट 44 हियर एंड क्रॉस इट। नाउ मेरे पास 2 नंबर है, 80 एंड 75। अभी तो आपके लिए बहुत ईजी है, हु इज मोर, 80 एंड 75 इज लेस, सो राइट 75 हियर, 80 हियर। आपको दिखाऊं बच्चों कैसे लिखना है, देखो मैम ने लिखा है। जब मैंने पूरे नंबर्स को रीअरेंज किया तो कैसे आया, 20 स्मॉलेस्ट एंड 80 बिगेस्ट। बच्चों पेंसिल से लिखा है तो पिक्चर बराबर नहीं है, आपको कैसे करना है पता चला। चलो नेक्स्ट हम करते हैं, देखो यहाँ पे 10, 45, 50, 51, 55, 5, इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। अभी देखो जैसे मेरे पास 5 सिंगल डिजिट नंबर है, वंस वाला नंबर है, तो ऑब्वियसली सबसे छोटा है, तो मैंने फर्स्ट 5 लिख दिया और 5 को क्रॉस कर दो। क्रॉस क्यों करना है, आपके लिए इजी हो जाएगा, पेंसिल से ऐसे क्रॉस कर दो। ठीक है, नाउ 10, 45, 50, 51, 55, इसमें से देखते हैं कौन सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है। 10 एंड 45 में स्मॉल कौन है, 10। 10 एंड 50 में स्मॉल कौन है, 10। 10 एंड 51 में स्मॉल कौन है, 10। 10 एंड 55 में स्मॉल कौन है, 10, तो आई हैव रिटन 10 हियर। नाउ गो टू नेक्स्ट, तो मैं 10 को क्रॉस कर दूँ, 10 भी लिख लिया। नाउ 45 और 50 में लेस कौन है, 45। ठीक है, 45 एंड 51 में लेस कौन है, 45। 45 एंड 55 में लेस कौन है, 45, सो आई हैव रिटन 45। 45 हो गया। नाउ 50, 51, 55 3 नंबर्स है, सो 50 एंड 51 में लेस कौन है, 50, एंड 50 एंड 55 में लेस कौन है, 50, सी आई हैव रिटन 50। नाउ 2 नंबर है, 51 एंड 55। चिल्ड्रन आपको पता है हु इज लेस, 51। देखो मैंने यहाँ पे 51, यहाँ पे 55 लिखा। इन दिस वे मैंने बाकी नंबर्स भी किया है। आपको धीरे धीरे करना है, जल्दी नहीं करना है। आपको पहले ऊपर मम्मा आपको पढ़ के बताएगी मैम ने क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढते रहना है, तो बाकी ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में उन्होंने बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट दिया है। इसमें क्या करना है, इसमें हमें बिगेस्ट नंबर पहले ढूंढना है। वहाँ पे हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर पहले ढूंढ रहे थे, बिगेस्ट नंबर। सो हम शुरू करेंगे फर्स्ट नंबर से। 48 एंड 39, इन दोनों में बिगेस्ट कौन है, 48। नाउ 48 एंड 68 में बिगेस्ट कौन है, 68। नाउ मैं 68 एंड 88 को कंपेयर करूँगी, दोनों में से बिगेस्ट कौन है, 88। ठीक है, नाउ 88 एंड 98 में बिगेस्ट कौन है, 98।
98 एंड 28 में बिगेस्ट कौन है? 98. सो राइट 98 हियर. हो गया, क्रॉस 98. नाउ हमें मेरे पास जो बाकी 5 नंबर्स है उनमें से बिगेस्ट ढूंढेंगे. 48 एंड 50. 1 मिनट, आई हैव पुट अ डॉट. हाँ, 48 एंड 39 उनमें से बिगेस्ट कौन है? 48. पहले पता चला. 48 एंड 68 में बिगेस्ट कौन है? 68. 68 एंड 88 में बिगेस्ट कौन है? 88. बिगर कौन है? 88 एंड 28 में बिग कौन है? 88. सो राइट 88 हियर एंड क्रॉस 88. ठीक है. नाउ 48 39 में मोर कौन है? बिग कौन है? 48. 48 68 में बिग कौन है? 68. 68 एंड 28 में बिग कौन है? 68. सो राइट 68 हियर एंड क्रॉस इट. नाउ मेरे पास 3 नंबर्स पड़े, 48 39 28. अभी मुझे पता है 48 एंड 39 में बिग कौन है? 48. नाउ 48 एंड 28 में बिग कौन है? 48. सो राइट 48 हियर, क्रॉस इट. नाउ मेरे पास 2 नंबर्स है चिल्ड्रन, 39 एंड 28. अभी मुझे बताओ बिग कौन है? 39. सो क्रॉस इट एंड राइट 39 हियर एंड 28 हियर. सेम एज स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट. सिर्फ देखो मैम ने लिखा है, जब हम लोग स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट कर रहे थे पहले पेज में, हमने छोटे नंबर ढूंढना शुरू किया. जब हम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर रहे हैं, हम बिगर नंबर ढूंढना शुरू करेंगे. बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, पर आपको ध्यान देना है, सुनना है मम्मा कौन सा नंबर बोल रही है, टीचर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, कौन से सजाना है. ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है. ठीक है चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट practice. Till then, bye.